मुलाकात करवाते हैं आपको बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला मलाइका खान खिलजी से, जिन्होंने खोसर गंग चोटी सर करके तारीख रकम कर दी है। मलाइका बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी एंड कल्चर मैनेजमेंट की तालिबा है। मलाइका खान खिलजी ने खोसर गंग चोटी सर की है और सूबे की पहली खातून कोपेमा होने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलाइका। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सबसे पहले तो मलाइका आपको मुबारकबाद हम देंगे इस एक्सपीडिशन के लिए। ये जो आपने कौमी विमेन एक्सपीडिशन 2026 में शिरकत की और ये शानदार कामयाबी हासिल की, हमें ये बताइए कि इसका ख्याल आपको कैसे आया कि आपने खोसर गंग को सर करना है और इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन एक मौका चाहिए था। जब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मौका मिला तो मैं चाहती थी कि मैं ये करूं, और मैं चाहती थी कि मैं बलूचिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं। अरे वाह, ज़बरदस्त। और आपने किया? आपने किया। और हम ये देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में एक्सपेडिशंस पे चले जाना, आपको इजाज़त कैसे मिली? आपने क्या खुद इसके लिए जो है तगोदो की? क्योंकि आमतौर पर लड़का हो या लड़की इतनी छोटी उम्र में इजाज़त मिलना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। जी, मेरे लिए भी पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी मामा डरती थी कि मैं छोटी हूँ और पता नहीं वहाँ पे मेरे साथ कोई फैमिली वाला भी नहीं था। लेकिन वो उम्र पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी एज क्या है। जब आप सोच लो कुछ, जब आप सोच लो तो वो आप कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं करूंगी तो आपको वो करना होता है। और मैं चाहती थी कि मैं ये करूं, तो मैंने अपनी फैमिली को समझाया, फिर मेरे भाई ने मेरे बाबा को समझाया, तो उन्होंने फिर मुझे मौका दिया कि मैं जाऊं। उन्होंने कहा अगर आपका शौक है, तो मेरे शौक की वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया। वाह, अच्छा। अब मलाइका, इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। कब से आपको पहाड़ों पर जाने का शौक़ हुआ? इससे पहले कौन सी एक्सपीडिशन आपने की और कब आपने ये प्लान किया कि ये इतना ख़तरनाक जो पीक है अब आप इस पर जाएंगी, और इसके लिए तैयारी आपने किस तरह की, ट्रेनिंग किस तरह की? जब मैं छोटी थी तब पहले तो मैं अपने बाबा के साथ जाती थी, जो छोटे छोटे से पहाड़ हैं हमारे घर के पास। फिर उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग क्लासेस स्टार्ट की। 2 साल मैं प्रैक्टिस करती रही पहाड़ों के लिए, ताकि मैं इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लूं। इससे पहले मैं कई दूसरे एक्सपीडिशंस पर नहीं गई, ये फर्स्ट था मेरा, लेकिन इंशाल्लाह आगे और बहुत सारे पे जाऊंगी। बिल्कुल। मलाइका, ये 6000 है खोसर गंग, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस दौरान? मुश्किलात बहुत सारी थी। पहले तो मैं वो कल्चरल टाइप प्रॉब्लम्स थी कि मैं पठान हूँ तो मुझे जाना होगा। मतलब हमारे माहौल में लड़कियां जाती नहीं है कहीं, मतलब स्कूल भी नहीं जाती, उनको मतलब बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मेरे इक्विपमेंट्स के प्रॉब्लम्स आई और सख्तियाँ बहुत आई, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बलूचिस्तान का नाम रोशन करूं। और मैं ये चाहती थी कि मैं पहली लड़की हूँ ना जो बलूचिस्तान से जा रही है। मैंने कहा अगर मैं नहीं करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान की बाकी लड़कियों में ये जज्बा आएगा कि वो भी इस फील्ड में आए और बलूचिस्तान का नाम रोशन करे। ज़बरदस्त। अच्छा मलाइका, जब चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो कोई ऐसा एक पॉइंट आया इस चढ़ाई के दौरान कि आपने सोचा हो कि शायद ये मेरा गलत फैसला था या फिर मुझे वापस चले जाना चाहिए? कोई ऐसा चैलेंज या कोई इतनी सख्ती आई हो? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे नहीं करना, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। लेकिन एक ऐसा लम्हा भी आया जहां पर मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब हम जा रहे थे रात को समिट पुश के लिए, रास्ते में शायद 11 बजे थे, नहीं 12:30 या 1 बजा था, जब हम लोग बर्फ पर जा रहे थे, तो अचानक से हमारे एक सादिक भाई थे, हमारे गाइड, उन्हें चोट लग गई थी। तो वो मेरे साथ थे पूरे रास्ते में। जब उनको चोट लगी तो हम सबका हौसला टूट गया, क्योंकि हमारे 2 गाइड्स भी उनके साथ चले गए थे। हमारे साथ टोटल 5 ही गाइड्स थे, तो 2 उनके साथ चले गए थे, 2 ही हमारे साथ थे जो आगे जा रहे थे, रोप फिक्स कर रहे थे। सारा रास्ता हम अकेले जा रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद हमारा ये कंप्लीट ना हो। लेकिन फिर हम सब ने, पूरी टीम ने एक साथ मिलके एक जज्बा किया और हमने सोचा नहीं हमें करना है, क्योंकि हमने सोचा कि हम जाएंगे तो सादिक भाई को अच्छा लगेगा कि हम लोग गए, तो इसलिए फिर हम लोग रवाना हो गए थे। बिल्कुल ठीक। मलाइका, ये शौक ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि एक्सपेंसिव भी बहुत है, बहुत महंगा शौक है। तो इसको फंड किसने किया? पहले तो जो बलूचिस्तान टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कल्चर मैनेजमेंट है, उन्होंने और अल्पाइन क्लब ने मिलकर मुझे स्कॉलरशिप पे रखा। तो ज्यादातर खर्चा उन्होंने किया, बस थोड़ा बहुत मैंने भी किया।
अच्छा, और आगे क्या इरादे हैं मुस्तकबिल में? और भी चोटियां सर करने का प्लान है आपका, और नेक्स्ट क्या टारगेट है आपका? जी, हर किसी का होता है, मेरा भी है कि मैं जाऊं, बहुत सारे पहाड़ों पे जाऊं, जो 7,000 के, 8,000 के, और इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं सबसे पहले कि मैं स्पार्टिक पे जाऊं। वो बहुत खूबसूरत पहाड़ है। जिस पहाड़ पे हम मौजूद थे ना, वो उसके बिल्कुल सामने दिखता था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहां पहले जाऊं, फिर उसके बाद उसके बड़े बड़े आप पहाड़ों पे इंशाल्लाह जाऊं। जाएंगी भी। और मुझे बताइएगा कि जो लोग आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं उनके लिए कोई पैगाम? जी बिल्कुल, मैं हमारे तमाम लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जो सुकून और जो हमें सुकून और तहम्मुल पहाड़ों पे मिलता है, जो हमारे दिमाग को मिलता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, जो पहाड़ों पे जाके होता है वो ज़मीन पे महसूस नहीं होता। अरे वाह, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं वो एक अलग एहसास जी। होता है, जो इंसान जाएगा तो उन्हें पता सही है, चलेगा। और ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मलाइका खान खिलजी से आपकी मुलाकात हमने कराई। अभी ब्रेक पर जाएंगे।